नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, टीचर करंट अफेयर को कैसे पढ़ाते हैं। जो पूछा गया है ये TRE 1 का करंट अफेयर है, ठीक है। इसको मैं आज से कनेक्ट करके बताऊंगा कि आज क्या आपको पढ़ना चाहिए। जी हाँ, तो टीचर करते क्या है कि करंट अफेयर पढ़ा दिया। 15-17 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, तो मेरिट बनाने में आपका अच्छा खासा योगदान दिया जाएगा। और ये GS में पूछा जाता है करंट अफेयर, है कि नहीं, 15, 16, 17। और करंट अफेयर को क्या करते हैं, मार के आगे निकल जाते हैं। ऐसे करंट अफेयर नहीं पढ़ना है आपको क्या करना है, आज से कनेक्ट करके पढ़ना है। देखिए अभी मैं कैसे करता हूँ इसको, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो इस ब्रिटेन के साथ किया था, ठीक है ना। अब कहोगे सर कि मेरा क्या फ़ायदा है TRE 1 का पेपर पढ़ के। अभी आपको करंट अफेयर पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप अब क्या याद करोगे वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो भारत ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने जो है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, नेट जीरो। और ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है ना, हुआ ना इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इस ढंग से आप करंट अफेयर पढ़िए। ये क्या करेंगे, 1-2 घंटा 3 घंटा लेके बैठे, उतना याद होता नहीं आपसे। आप ईमानदारी से बताइए कि याद होता है कि नहीं होता उतना, ठीक है ना। और ये आप करंट अफेयर भी बोल सकते हो और इसको GK का भी पोर्शन बोल सकते हो, ठीक है। और इसको मैं आज से कनेक्ट करके बताऊंगा। तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर 888 हो जाएगा। सांसद बोला है ना, संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आएंगे, तो 888 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ खास था नहीं। और इसमें देखिए मैं अब बताता हूँ इससे रिलेटेड। आप कहोगे सर कि वीडियो देखा कुछ फ़ायदा नहीं हो। देखिए, यह जो है जब उद्घाटन हुआ था तो सेंगोल स्थापित किया गया था। सेंगोल आपको पता है ना, ये चोल साम्राज्य से का प्रतीक है, ठीक है, सेंगोल, है ना। उसके बाद जो है कमल के आकार में आई थिंक इसको बनाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको बनाया। किसने बनाया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, ठीक है। और इसके डिज़ाइनर विमल पटेल करके है, बट रहने दो, आप इतना ही याद कर लो। डिज़ाइनर आप सर्च करके कर लेना। और इससे क्या होगा कि आप आज से इसको कनेक्ट कर पाओगे। अब ये देखिए, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये जो है ये टफ करंट अफेयर में आता है, ठीक है। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से करंट अफेयर उठाया गया है, ठीक है ना। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिक्लेम। क्या हो जाएगा? डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म, ठीक है। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि प्रोफेसर्स क्या होते हैं, जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, वो हर बार तो बदलाएंगे नहीं। वो तो वहीं BPSC में ही है, जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उनका माइंड सेट पकड़िए आप, कैसे वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। तो किसान से रिलेटेड कर दिया, तो आपसे अगली बार क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है TRE 4 में कि ये किसान सम्मान निधि योजना कब और कहाँ से शुरू हुआ। तो आप उसको याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे? उसको। देखिए, पढ़ना तो है ही आपको, लेकिन तरीका से पढ़िएगा तब ना। 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना, और ये 3-4 एग्जाम में पूछे गया सवाल है, ठीक है। गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गोरखपुर से। देखिए, योजना से संबंधित करंट अफेयर जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपने दिया होगा एग्जाम्स तो पता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 क्वेश्चन टोटल हैं इसमें करंट अफेयर का। पता है कि भाई 120 में 17 नंबर कितना मायने रखता है ना। अब ये देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर और स्पोर्ट्स से, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अब ये बताइए क्यों पूछा गया? क्योंकि जो है ये एक इंडियन थे, इसलिए पूछा गया है। तो अमित क्षत्रिय इसका नाम है, अमित क्षत्रिय, ठीक है। लेकिन आपको इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। अब देखिए, नासा का कौन सा मिशन 2025 में लॉन्च होगा वो आप याद करिए। नासा का जो है लूसी मिशन लॉन्च होने वाला है। क्या क्या लॉन्च होने वाला है? लूसी मिशन। जिसने ये ट्रेंड को पकड़ लिया ना, उसके तो फिर बल्ले बल्ले। और ये सारे मैं 2025 से रिलेटेड बता रहा हूँ, सारे करंट अफेयर। तो आप पूरा 25 तक भी दोगे एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं है। लूसी मिशन लॉन्च किया गया है, और ये बृहस्पति के लिए। किसके लिए? बृहस्पति के लिए, ठीक है ना। यहाँ क्या क्या पूछा था? मार्स ना, क्या है? मून। तो यहाँ जो है बृहस्पति से आप रिलेटेड कर लीजिए, है ना, बृहस्पति से, ठीक है, लूसी मिशन जो है। और फिर नासा के चेयरमैन वगैरह भी याद कर सकते हो आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। बिहार मद्य निषेध, इसको भी मैं टफ करंट अफेयर की श्रेणी में रखूँगा। क्योंकि जो देखिए क्या है कि ये ऑफिशियल
जो लोग होते हैं उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बिहार मद्य निषेध के अनुसार जो गाड़ी छोड़ने के लिए जो है ना, बीमित राशि का आपको 10% पैसा देना होगा, या फिर 5 लाख रुपया। एक चीज़ और आप याद रख लो, 5 लाख रुपया, है ना। बट ये शराबबंदी कानून जो है फालतू कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, है ना। एकदम कड़ाई से पालन हो, ताकि कड़ाई से फाइन लीजिए, पूरा दरोगा वगैरह कमा के माला माल हो गया है, ठीक है ना। हमको क्या है उससे, छोड़िए। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप इसमें क्यों प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर पढ़ें, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्यों पढ़ें ये देखिए। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको मालूम नहीं भी रहता ना, तो भी आप दे सकते थे। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया? तो चाइना ने बनाया, आँख मूंद के। भारत तो भाई ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि भाई आधा पैसा आता है, ऊपर से फिर ऑफिसर खा जाएंगे, फिर नेता खा जाएंगे, बचता कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का कारनामा कौन करता है? चाइना ही करता है। अभी इससे रिलेटेड और आप देखिए क्या क्या चाइना में हो रहा है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्रिटेन तो पिचकू सा है ही है, ब्रिटेन तो उतना है नहीं कुछ। तो अभी जो चाइना में है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वर्ल्ड का, ठीक है। फास्टेस्ट ट्रेन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, ठीक है। रेलवे के जो भी होते हैं NTPC टेक्नीशियन वगैरह का हुआ था, है ना, चाइना में चलता है। और ये संघाई मैग्लो करके है, इसका आप मेनली ये CR-450 संघाई मैग्लो करके याद रख सकते हो। अगर चाइना से उठाया एरोप्लेन वाला तो हो सकता है कि वो उसके दिमाग में हो जाए कि भाई आगे ट्रेन वाला पूछ लो, क्योंकि दुनिया में जो एक नंबर में हो तो पूछेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इस ढंग से करंट अफेयर दोस्तों आपको किसी भी चैनल पर नहीं देखने को मिला होगा, किसी भी चैनल पर नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ। 1 आवर डेली करंट अफेयर ना पढ़ें, अगर आपके पास समय है तो न्यूज़पेपर पढ़ें। आपने IAS टॉपर को भी सुना होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सभी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। फिर अगर आपका समय बचता है तो 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ें, पहले आप अपना वीक पोर्शन पर ध्यान दें और तरीके से स्टडी करें। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कीर्तिराज सिंह जो है दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। ये भी टफ क्वेश्चन था, मैं और अभी से रिलेटेड अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो खिलाड़ी चर्चा में है, ठीक है, अभी चर्चा में है दोस्तों मनु भाकर। क्यों? क्योंकि इनको जो है दोस्तों वो मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको आप बोलते थे उसको अब बोलते हो आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये इनको मिला है। क्यों मिला है वो मैं बता रहा हूँ। ये शूटिंग से रिलेटेड है और ओलंपिक में ये हमको लगता है क्या कि लगभग 2 मेडल इन्हीं ने जीता था, ठीक है, 7 के आसपास लगभग, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग ओलंपिक वाला टैली एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। और 4 लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, तो उन चारों के नाम आप याद रखें, क्योंकि कंट्री में हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड होता है, ठीक है ना। मनु भाकर को मिला, और ये D गुकेश को मिला है, डोमाराजू गुकेश को। एक आपका सौरभ करके वो चारों का नाम आप जरूर दोस्तों याद, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक पैरा एथलीट है, ठीक है ना, एक D गुकेश है, और एक और है, ठीक है ना। 4 लोगों को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। द्रोणाचार्य अवार्ड भी आप साथ में याद कर लेना, मैं वीडियो आप जाओगे चैनल पे तो मिल जाएगा आपको। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप दोस्तों। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसमें सिवान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अब सिवान से रिलेटेड एक और चीज़ पेपर में आया था दोस्तों, तो पेपर में आया था तो आपको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से तो करंट अफेयर बनेगा ही। कोई भी प्रोफेसर जो BPSC में क्वेश्चन बनाता है वो समझिए किसी का वीडियो लेके थोड़ी ना बनाएगा करंट अफेयर, किसी के वीडियो देख के बनाएगा, ये बताइए आप। वो या तो इम्पोर्टेंट चीज़ उठाएगा या जो पेपर में वो उठाएगा। वैसे भी पेपर का डाटा बहुत वैलिड होता है। बिहार बजट का हमारा वीडियो बना हुआ है, आप जाके देखिए। सिवान से होता क्या है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोग विदेश सिवान से जाते हैं, ठीक है। सिवान में मेरा फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है ना, और वो सभी जो मुसलमान भाई लोग हैं वो अरब कंट्रीज़ ये सब जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिवान से लोग फॉरेन में जाते हैं, ठीक है, बिहार में। 41 नंबर क्वेश्चन जो है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय किसे जारी करता है? तो रिट जारी करता है, ठीक है ना, रिट जारी करता है, इसमें कुछ नहीं है, ये पॉलिटी का था। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। चलिए अब जो करंट अफेयर 39, 40, 41, 42, हीराकुंड बांध, महानदी पर हीराकुंड बांध है। अच्छा, ये खबरों में थी, ये भी है नीचे वाला, ठीक है ना। ये स्टैटिक जी का आएगा तो बता देता हूँ मैं। महानदी पर कौन है? हीराकुंड बांध है, इसमें कुछ नहीं था।
ये स्टैटिक जीके का और बहुत इजी टॉपिक था। अल अक्सा मस्जिद, देखा। अब ये बताओ दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद हाल ही में खबरों में थी। मैंने क्या बोला, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, डेली आदत डाल लीजिए, नहीं तो मेरा चैनल पर विजिट कीजिए। मैं केवल न्यूज़पेपर से ही करंट अफेयर बनाता हूँ बस। जेरूसलम में यहाँ है क्या कि यहूदी, अब इसको फसाद का जड़ भी जान चाहिए। और एक ऐसे टाइप से क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे यहूदी और इस्लाम दोनों जो है अपना दावा ठोकते हैं, तो वो जेरूसलम में ही है। ठीक है, ये मस्जिद है और एक यहूदी लोग का भी वहाँ पवित्र स्थान, दोनों सटा हुआ है, इस वजह से फसाद होता है वहाँ। ठीक है, चलिए अब जो है 43 के बाद देखिए 44 नंबर, ये देखिए 44 नंबर का जो हिंदी में, ये इंग्लिश में देख सकते हो आप लोग, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ये देखिए, मैं खुद से कहीं से नहीं करता हूँ किसी का भी, अपना ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। नाटो का सदस्य है, नाटो का सदस्य जो है दोस्तों आपका बेल्जियम भी है, और बेल्जियम भी है, डेनमार्क भी है। ठीक है ना, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है सॉरी फॉर दिस, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 45 नंबर जो क्वेश्चन है, अब ये देखिए, अब ये चर्चा में क्यों रहा था, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन जो है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है, ये G20 से रिलेटेड है। ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि जो है 23 में जो है भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, 23 में की थी भारत ने अध्यक्षता। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि 25 में कौन करेगा, लीजिए इससे कनेक्ट करके पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन को ना पढ़ना चाहिए, और अगर कुछ करंट अफेयर आ रहा है तो दोस्तों लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं, माइंडसेट को पकड़िए। 2025 में कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा, है ना। हमको पढ़ना ही है तो क्यों ना मैं तरीका से पढूं, जैसे टॉपर्स लोग पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका मेजबानी करेगा, है ना। उसके बाद जो है G20 का गठन कब हुआ, ये भी पूछ सकता है, 1999 में गठन हुआ। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है BPSC में ही किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, ABC करके। ए नंबर ऑप्शन में था कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% योगदान देता है, BPSC के ही किसी एग्ज़ाम में दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद वैश्विक व्यापार के 75%, वैश्विक व्यापार का 75% योगदान देता है, और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप लोग याद रख लोगे। ठीक है ना। अब जो 46 नंबर क्वेश्चन है वो भी जो है सिविल सर्विसेज का फेवरेट है। ठीक है, क्वाड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वाड आपको पता है कि 4 देशों, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक मंच है। कौन नहीं जानता भाई। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, जी नहीं, ये गलत है। इसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों 2017 में हुई थी, और इसको जो श्रेय दिया जाता है 2007 में शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई दोस्तों। ये भी बहुत करंट अफेयर, उनको इंडिया से कुछ सम्मान मिला था, इस वजह से जो है वो टाइप एग्जाम्स में बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, एग्जाम का ट्रेंड पकड़िए, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना। और ये इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, ये भी सही है। और आपको और एक चीज़ इससे पूछा जाता है कि जो चीन है, चाइना है, ये क्या करता है कि समुद्र में भी जाके धौंस जमाता है, तो इसी को घेरने के लिए ये क्वाड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी को घेरने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा जो है डेवलप कर रहा है और बदमाशी भी कर रहा है, इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, चलिए कौटिल्य, ये जो पॉलिटी का क्वेश्चन है मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।